नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल साइंस हब 274 में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास के बायोलॉजी। और बायोलॉजी में हम लोग आज पाँचवा अध्याय को देखेंगे। पाँचवा अध्याय को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो इस पाँचवें अध्याय को हम लोग पढ़ेंगे और इससे पहले हम लोग 4 अध्याय को पढ़ चुके हैं और आज हम लोग पाँचवा अध्याय को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस अध्याय को हम लोग स्टार्ट करते हैं नादिर करते हुए। तो इस चैप्टर का सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कोयला है, सूर्य है, पानी है, कागज है। तो प्रकृति में जो है ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है। क्या है? सूर्य है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन स्थलीय परितंत्र नहीं है? बोला गया है कि कौन सा स्थलीय परितंत्र नहीं, यानी स्थल का परितंत्र नहीं है। जंगल, एक्वेरियम, घास का मैदान, मरुस्थल। यानी कि देखिए जंगल तो मरु स्थल पर होता है, घास का मैदान भी स्थल पर होता है, मरुस्थल स्थल ही है। तो एक्वेरियम क्या है? एक ये जमीन पर नहीं होने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, CFC का पूरा नाम क्या है? CFC को क्या बोलते हैं? तो CFC को क्या बोलते हैं? इसका पूरा नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या इसका पूरा नाम है? CFC का पूरा नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। क्या इसका पूरा नाम है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर विद्यार्थी जी। जैव वातावरण में शामिल है। तो ऑप्शन नंबर ए में है मृदा, जल तथा वायु, जल, जंतु, पौधे तथा मनुष्य, सूर्य का प्रकाश, वायु, वर्षा। इनमें से कोई नहीं। बोला कि जैव वातावरण में शामिल है। तो देखिए जो जैव वातावरण में शामिल है वो मृदा तो नहीं हो सकता है, जल वायु नहीं होगा। तो इसका जो आंसर होगा जो जैव वातावरण में शामिल है वो जंतु, पौधे तथा मनुष्य है। वो क्या है? जंतु, पौधे तथा मनुष्य है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृत शरीर को पचाने वाले जीव को क्या कहते हैं? मतलब कि मरे हुए शरीर को पचाने वाले जो जीव होते हैं उस जीव को क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं, अपघटक जीव कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं, पर भोक्ता कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अपघटक जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? अपघटक जीव कहते हैं। किसको? मृत शरीर को पचाने वाले जीव को अपघटक जीव कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनों की अधिक कटाई का परिणाम होगा। मतलब कि अधिक वन का अधिक कटाई अगर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? कम वर्षा होगा, भूस्खलन होगा, भूमि अपरदन तथा बाढ़ होगा, उपयुक्त सभी होगा। देखिए जब वन की कटाई हो जाएगा तो वर्षा तो कम हो ही जाएगा, ये फिक्स है। भूस्खलन माने ये होता है कि मिट्टी को दोह जाना, मिट्टी को बह जाना। भूमि अपरदन, भूमि को उल्टा पुल्टा होना। बाढ़ तो आएगा ही आएगा। जब बाढ़ जब आएगा तो क्या हो जाएगा इसमें? बाढ़ जब आएगा तो मिट्टी को स्खलन हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे जीव जो पौधे एवं जंतु दोनों का भक्षण करते हैं कहलाते हैं। बोला कि वैसे जीव जो पेड़ पौधों के भी खाते हैं और जंतु को भी खाते हैं, दोनों को खाते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो मांसाहारी कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं, सर्वभक्षी कहते हैं, या फिर उभयचर कहते हैं। तो जो पौधे एवं जंतु खाए उसको सर्वभक्षी यानी सब कुछ भक्षण करने वाले, सब कुछ खाने वाले, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो विद्यार्थी जी जितने जुड़े हुए हैं सभी लोग इस वीडियो कीजिए लाइक
ठीक है। और सभी लोग जो सब्सक्राइब नहीं किए वो कर लिए सब्सक्राइब, और जितने भी जुड़े हुए हैं और इस वीडियो को कर दीजिए शेयर, फटाफट शेयर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जीवाणु एवं कवक कहलाते हैं, मतलब जीवाणु और कवक क्या कहलाते हैं? उत्पाद उत्पादक कहलाते हैं, अपघटक कहलाते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं, आहार श्रृंखला कहलाते हैं। जीवाणु एवं कवक जो है वो अपघटक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अपघटक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारितंत्र के जैविक घटकों की श्रेणियां निम्नलिखित में से कौन है? मतलब कि पारितंत्र के जैविक घटकों की जो श्रेणी होती है निम्नलिखित में से कौन होती है? उत्पादक होता है, या फिर उपभोक्ता होता है, अपघटक होता है, ये सभी होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का, यानी कि पारितंत्र के जैविक घटक जो होते हैं वो उत्पादक भी होते हैं, उपभोक्ता भी होते हैं, अपघटक भी होते हैं, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है। कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण क्या है? वन, तालाब, झील, तालाब, बगीचा, खेत, सभी हो सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे? ध्यान से सुनिएगा। पारितंत्र कृत्रिम बनाया गया, देखिए वन तो बनाया गया नहीं है, तालाब बनाया गया है, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। झील बनाया गया है लेकिन तालाब बनाया गया नहीं है, सॉरी झील प्राकृतिक है और तालाब बनाया गया है, ये भी नहीं होगा। देखिए बगीचा और खेत दोनों को बनाया गया है, खेत को भी बनाया गया है और बगीचा को भी लगाया गया है, इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मेरा आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है बगीचा और खेत जो है कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायवीय जीवों के लिए आवश्यक है, जबकि ओजोन एक द्रव है, घातक विष हैं, अक्रिय धातु हैं, सभी गलत हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी वो राइट क्या हो जाएंगे? तो ये ओजोन जो है वो क्या है? सभी वायवीय जीवों के लिए विष के समान है, घातक है। क्या है? विष के समान घातक हैं। क्या हो जाएंगे इसका आंसर? घातक विष है। क्या है? घातक विष हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर ऊर्जा जीव मंडल में निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रवेश करती है? बोला सौर ऊर्जा जो है जीव मंडल में किसके द्वारा प्रवेश करती है? हरे पौधे, जंतु, कवक, बैक्टीरिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हरे पौधे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? हरे पौधे हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अवशोषित करती है। क्या बोला है? कि ओजोन परत तो महत्वपूर्ण है, लेकिन क्यों महत्वपूर्ण? किसका अवशोषित करने की वजह से वो हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है? ऊष्मा का अवशोषण करता है, परावैंगनिक किरणों के अवशोषण, सूर्य की ऊष्मा को, अवरक्त किरणों को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे परावैंगनिक किरणें। परावैंगनिक किरणें को वो अवशोषण करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक पारितंत्र होता है, मतलब प्रत्येक पारितंत्र क्या होते हैं? गतिशील तंत्र हैं, प्रगतिशील तंत्र हैं, अस्थायी तंत्र हैं, ज्ञात्मक तंत्र है। तो इसका जो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। वो क्या है? ज्ञात्मक तंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घास स्थलीय पारितंत्र में उत्पादक हैं, मतलब घास स्थलीय पारितंत्र में जो उत्पादक हैं वो क्या हैं? घास हैं, कीड़े हैं, हिरन हैं, जंगल हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा घास स्थलीय पारितंत्र, यानी घास की जगह, जहाँ घास की जगह है कहाँ वो क्या रह सकता है? घास वहाँ रह सकता है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? घास पारितंत्र की उत्पादक जो है वो क्या है? घास है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों का बना होता है? बोला गया पर्यावरण जो है मुख्य रूप से कितने घटकों का बना है? 1, 2, 3, 4। तो पर्यावरण जो है 2 घटकों का बना है। एक घटक है जैव और दूसरा घटक है अजैव। क्या घटक नाम है? अजैव नाम उसका है ना, जैव और अजैव। चलिए, जीव मंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। बोला गया जीव मंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है? अणु है, सूर्य का प्रकाश है, रासायनिक ऊर्जा है, विद्युत है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 1, 2, 3, 4। देखिए ओजोन O3 होता है। क्या होता है? O3। ओजोन का अणुसूत्र O3 होता है। तो बोला कि ऑक्सीजन के कितने अणु हैं? तो 3 अणु हैं। कितने अणु हैं? ये 3 अणु है ना, तो 3 अणु हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल के निचले सतह में, वायुमंडल के ऊपरी सतह में, वायुमंडल के मध्य सतह में, इनमें से कोई नहीं। तो वायुमंडल जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? सॉरी, ओजोन परत कहाँ पाए जाते हैं? वायुमंडल के ऊपरी सतह में ओजोन परत पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से समूहों में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं। जैव निम्नीकरणीय, अनिम्नीकरणीय, निम्नीकरणीय हैं। तो क्या हो जाएंगे? घास, पुष्प तथा चमड़ा। घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक, है ना। फलों के छिलके, केक एवं नींबू का रस। केक, लकड़ी एवं घास। तो जैव निम्नीकरण के उदाहरण क्या हैं? घास, पुष्प और चमड़ा है। क्या है? घास, पुष्प और चमड़ा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करता है उसके बारे में हम लोग को जानना है। देखिए आहार श्रृंखला का निर्माण में कौन करते हैं? घास करते हैं, गेहूं करते हैं तथा आम करते हैं। घास, बकरी, मानव, बकरी, गाय तथा हाथी। घास, मछली तथा बकरी क्या हो जाएंगे? देखिए घास को बकरी खाती है और बकरी को मानव लोग खाते हैं, यानी यही आहार श्रृंखला है। और घास को क्या गेहूँ खाएगा क्या? घास को गेहूँ आहार बनाएगा? नहीं बनाएगा ना। बकरी को गाय खाएगा? बिल्कुल नहीं खाएगा। घास को मछली खाएगा? बिल्कुल नहीं खाएगा। तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना, कार्य समाप्ति पर लाइट तथा पंखे का स्विच बंद करना, माँ द्वारा विद्यालय छोड़ने की बजाय तुम्हारा विद्यालय तक पैदल जाना, उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएंगे विद्यार्थी जी, पर्यावरण मित्र व्यवहार। देखिए बाजार जाते समय थैला लेके ही जाना चाहिए। कपड़े का थैला हो या जो चीज़ का थैला हो उसको लेके ही जाना चाहिए। और कार्य समाप्ति के बाद लाइट एवं पंखे का स्विच बंद कर देना चाहिए। और माँ द्वारा विद्यालय छोड़ने के बजाय तुम्हारा विद्यालय तक वो पैदल जाता है, तो ये भी सही है, पर्यावरण के लिए फायदा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपघटक का उदाहरण है कब्बक, बाघ, बकरी, हरे पौधे। तो कब्बक का उदाहरण क्या है? अपघटक के उदाहरण क्या है? तो अपघटक के उदाहरण क्या है? कब्बक है। क्या है? कब्बक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना है। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? मिट्टी को, वृक्ष को संरक्षित करना, जंगल को संरक्षित करना, बिजली को संरक्षित करना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि चिपको आंदोलन क्यों चलाया गया था? क्योंकि वृक्ष की कटाई, जंगल में वृक्ष की कटाई हो रहा था, इसलिए उसको रोकने के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया, वृक्ष की कटाई को रोकने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म उपभोक्ता जीव कहलाते हैं। छोटे उपभोक्ता जीव क्या कहलाते हैं? जीवाणु, कवक, दोनों, गिद्ध। देखिए सूक्ष्म यानी छोटे से छोटे उपभोक्ता जीव वो क्या है? जीवाणु हैं और कवक हैं, यानी मेरा राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन वन आहार श्रृंखला बनाता है? मतलब इनमें से कौन वन आहार श्रृंखला बनाता है? बाघ, घास, हिरन, घास हिरन बाघ, हिरन बाघ घास, घास बाघ हिरन। देखिए, बाघ को घास तो खाता नहीं है, बाघ को घास खाएगा क्या? नहीं खाएगा। घास को भले हिरन खा जाएगा, इसलिए गलत है। घास को हिरन खाता है, हाँ सही है, और हिरन को बाघ खाता है। तो मेरा आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी ही राइट हो गया है। लेकिन देखिए यहाँ पर देख लीजिए, चेक कर लीजिए, हिरन को बाघ खाता है, सही बात है, और बाघ को घास नहीं खाता है ना। घास को बाघ नहीं, बाघ घास खाता ही नहीं है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है? तालाब, फसल, झील, जंगल। तो पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? वो पारिस्थितिकी जो तंत्र हैं वो जंगल है। क्या है वो? जंगल है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी, कि वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। अभी तक जितने बच्चे जुड़े हुए हैं सभी लोग इस वीडियो कर दीजिए लाइक, फटाफट लाइक ठोक दीजिए, लाइक की कमी है। और जो नए हैं वो कर दीजिए सब्सक्राइब, और सभी लोग मिलकर इसको कर दीजिए शेयर। क्या कर दीजिए? शेयर कर दीजिए इसको, है ना, फटाफट कर दीजिएगा आप लोग। ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? मतलब ओजोन परत है उसका, वो जो है पृथ्वी को सुरक्षा किस चीज़ से देती है? वो है परावैंगनी किरण से वो सुरक्षा देती है, क्योंकि ओजोन परत जो है वो परावैंगनी किरण को पृथ्वी पर आने नहीं देता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 नंबर में क्या है? ध्यान दीजिएगा कि पादप खाने वाले जीव को कहते हैं, पादप खाने वाले जीव को क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, शाकाहारी कहते हैं, मांसाहारी कहते हैं, सर्वाहारी कहते हैं, इनमें से सभी कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा विद्यार्थी जी, जो पादप उत्पाद को सिर्फ खाते, सिर्फ ओनली फॉर उत्पाद खाते हैं, उसको शाकाहारी कहते हैं। क्या कहते हैं? शाकाहारी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन मानव निर्मित जैव निम्नीकरण है? बोला कि इनमें से जो है मानव के द्वारा निर्माण किया गया है। ऑक्सीजन, बायोगैस, मैथेन, सीएफसी। सीएफसी का पूरा नाम क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, पीछे पढ़ा चुके हैं। तो मानव के द्वारा जो है निर्मित किया गया जैव निम्नीकरण जो है वो बायोगैस है। क्या है? बायोगैस है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरा है? बोला कौन सा जो है अजैव निम्नीकरण, जैव नहीं अजैव निम्नीकरण कचरा है? टिश्यू पेपर, केले का छिलका, थर्मोकोल, इनमें सभी। तो देखिए जैव निम्नीकरण जो कचरा है वह थर्मोकोल है। क्या है? वो थर्मोकोल है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सर्वाहारी जीव है? बोला कि इनमें से कौन सा जीव है जो सर्वाहारी है, सब कुछ खाते हैं? हिरन है, मनुष्य हैं, तिलचट्टा है, बीसी होंगे। तो इस जो ऑप्शन में है, ऑप्शन के अनुसार तिलचट्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तिलचट्टा। तिलचट्टा जो है सब कुछ खाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे द्वारा उत्पादित जैव निम्नीकरणीय कचरे से उत्पन्न होती है। बोला कि हमारे द्वारा जो उत्पादित जैव अनिम्नीकरणीय कचरा जो है उससे क्या उत्पन्न होती है? नाले नालियाँ में अवरोध, मृदा प्रदूषण, मानव शरीर में जैव आवर्धन, इनमें से सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये सभी जो हैं जो दिया हुआ है सभी अजैव निम्नीकरणीय कचरे हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन आहार श्रृंखला सही है?
चूहे घास, चूहे को घास खाता है, घास को मोर खाता है, मोर को सांप खाता है, ये गलत है। घास को चूहे खाता है, चूहे को सर्प खाता है, सर्प को मोर खाता है। ठीक है, तो इसका आंसर यही, इस ऑप्शन के अनुसार यही हो जाएंगे। ये सब सटीक नहीं हो रहा है ना। देखिए सर्प को घास खाएंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। सर्प को मोर खाएंगे, सॉरी, मोर को सर्प खाएंगे, बिल्कुल नहीं। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ग्रहण करने वाले होते हैं उत्पाद, उपभोक्ता, अपघटनकर्ता, सूक्ष्म जीव। तो किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ग्रहण करने वाले उपभोक्ता होते हैं, क्या होते हैं, उपभोक्ता होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। 37 में क्या कहा गया है, देखिए ध्यान से, कि निम्नलिखित में कौन उत्पादक हैं। क्या बोला गया, निम्नलिखित में कौन उत्पादक हैं, सर्प, मेढक, ग्रास हापर, घास। देखिए तो उत्पादक क्या है, तो ग्रास, देखिए मे ये तो सर्प तो उत्पादक तो है नहीं, कोई चीज़ का उत्पादन तो करता नहीं है, मेढक भी नहीं है। अब देखिए ग्रास हापर, ग्रास हापर का मतलब क्या होता है, ग्रास, ग्रास खाने वाले, ग्रास खाने वाले ना, तो ये भी उत्पादन तो नहीं करेंगे। घास जो है यही उत्पादक है, ये क्या है, उत्पादक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में तृतीयक उपभोक्ता है, मतलब कि तृतीयक उपभोक्ता क्या है, हरा पौधा है, मेढक है, ग्रास हापर है, सर्प है। तो तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत जो आएंगे वो क्या आएंगे, सर्प आएंगे, क्या आएंगे, सर्प। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये सर्प जो है तृतीय उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 39। सूर्य के द्वारा निकला हुआ परावैंगनी किरण कहाँ अवस्थित होता है, क्षोभ मंडल में, आयन मंडल, आयल सॉरी क्षोभ परत लिखा हुआ है, मंडल भी बोल सकते हैं, आयन परत में, ओजोन परत में, बहिर परत में। तो इसका जो आंसर हो जाएंगे वो कहाँ अवस्थित होते हैं, वो ओजोन परत में अवस्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोला गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में, तो क्वेश्चन नंबर 40 में ये बोला गया है, परावैंगनी किरणें, परावैंगनी किरणें के कारण मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है। परावैंगनी किरणें के कारण मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है, त्वचा कैंसर, एड्स, टाइफाइड, मलेरिया। तो इसका जो आंसर हो जाएंगे त्वचा कैंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, त्वचा कैंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल कितने परतों में बंटा है। तो वायुमंडल को कितने परत में बांटा गया है, तो 4, 5, 3, 6। तो वायुमंडल को 5 परत में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरण होते हैं उत्पाद, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। तो हिरण जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, क्या होते हैं, वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, मतलब पारिस्थितिकी जो तंत्र हैं उसमें ऊर्जा का प्रवाह किस रूप में होता है, एक दिशीय होता है, द्विदिशीय होता है, बहुदिशीय होता है, किसी भी दिशा में होता है, नहीं। तो पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो एक दिशा में होता है, वो एक दिशीय होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी में निर्माण होता है, मतलब कि एक आहार श्रृंखला में जो शाकाहारी से निर्माण होता है वो क्या होता है, प्रथम पोषी स्तर का होता है, द्वितीय पोषी स्तर का होता है, तृतीय पोषी स्तर का होता है, चतुर्थ पोषी स्तर का होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, द्वितीय पोषी स्तर का। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा समूह जैव निम्नीकरणीय पदार्थ का है, मतलब निम्नलिखित में जो है जो समूह दिया गया है जैव निम्नीकरणीय पदार्थ का समूह है, घास, गोबर, पॉलीथीन, सब्जी, केक, प्लास्टिक, फलों के छिलके, गोबर, पेपर, फलों और लकड़ी की
खाली सिट्रस चमड़ा। तो देखिए इसका जो है जैव निम्नीकरण पदार्थ क्या है, फलों के छिलके और गोबर और पेपर, क्योंकि ये सब जो है ये सब गल जाते हैं, ये कैसे क्या होते हैं, गल जाते हैं, उसी को जैव निम्नीकरणीय कहते हैं। और जो गलता नहीं है तो वो क्या हो जाएंगे, जैसे पॉलीथीन है, क्या ये मिट्टी में मिलेगा, नहीं मिलेगा। प्लास्टिक मिट्टी में मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं। जैसे कि एक दवा का जो खाली जो होता है पैकेट, दवा का जो खाली पैकेट होता है वो मिट्टी में मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो क्या हो जाएंगे, ये सब क्या है, अजैव निम्नीकरणीय हैं। और ऑप्शन नंबर सी क्या है, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हरे सभी हरे पौधे होते हैं स्वपोषी, मृतजीवी, परजीवी, इनमें से सभी। तो हरे पौधे जो होते हैं विद्यार्थी जी वो स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। जितने भी हरे पौधे होते हैं वो स्वपोषी होते हैं, खुद का पोषण करता है। कौन, हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं, स्वपोषी। कौन सी गैस ओजोन परत में छेद के लिए उत्तरदायी है, मतलब कि ओजोन परत में छिद्र किससे हो रहा है, हाइड्रोजन गैस से हो रहा है, नाइट्रोजन से हो रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से हो रहा है, मीथेन से हो रहा है। तो ओजोन परत को छिद्र करने वाले एकमात्र गैस है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, वन संरक्षण से, मृदा संरक्षण से, जल संरक्षण से, वृक्षारोपण से। तो चिपको आंदोलन जो है वो क्या है, वन संरक्षण से संबंधित है। किससे है, वन संबंधन संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में कौन जैव अनिम्नीकरण पदार्थ हैं, बोला कि जैव अनिम्नीय पदार्थ, जैव तो हैं लेकिन निम्नीकरणीय पदार्थ हैं। का DDT, कागज, वाहित मल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएंगे सब, देखिए क्या है, सब जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, लेकिन DDT जो है ये अजैव निम्नीकरणीय है, अजैव जैव अनिम्नीकरणीय है। जैव तो सब है लेकिन जैव है तो ये क्या है, निम्नीकरणीय है, लेकिन DDT जो है जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओजोन परत में पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है, बोला कि ओजोन परत कहाँ पाया जाता है। तो ओजोन परत स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है ना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है, बोला कि है निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है, CO2, SO2, CO, Cl2। तो अम्ल वर्षा जो होती है वो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है, वायु है, सूर्य का प्रकाश है, वर्षा जल है, मिट्टी है। तो पारिस्थितिकी तंत्र का जो है ऊर्जा का स्रोत क्या है, सूर्य का प्रकाश है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है, कहने का मतलब ये हो गया विद्यार्थी जी, निम्न जो लिखा हुआ है कौन जल में रहने वाले आहार श्रृंखला है। बकरी घास, बकरी शेर। देखिए घास तो पानी में होता नहीं, बकरी पानी में रहता नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा। शैवाल जलीय कीट, हाँ शैवाल को जलीय कीट खाता है और जलीय कीट को मछली खाती है ना, मछली खाता है। तो ऑप्शन नंबर बी ही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे, बोला कि निम्न में जो लिखा हुआ है किसको उपभोक्ता के श्रेणी में रखेंगे, हरे पौधे को बिल्कुल नहीं, नील हरित शैवाल को बिल्कुल नहीं, फूल और पत्ते को बिल्कुल नहीं, जंगली जानवर को उपभोक्ता के श्रेणी में रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है, और निम्नलिखित में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है, सूखे घास पत्ते, पॉलीथीन,
रबड़, प्लास्टिक की बोतलें। तो इसका जो आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी कि क्या बोला गया है, अजैव, जो मिलता नहीं है कहाँ पे, मिट्टी में। तो क्या नहीं मिलते हैं, पॉलीथीन, गैस। क्या बोल रहे भाई, चलो चलो चलो। एक जैविक प्रक्रम, अच्छा अच्छा, एक जैविक प्रक्रम भाई, एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ, वो तो घास पत्ते हैं। क्या है वो, घास पत्ते जैविक अपघटित होने वाले हैं, पॉलीथीन वगैरह नहीं होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अजैव निम्नीकरणीय है। तो अजैव निम्नीकरणीय का मतलब क्या होता है, जो मिट्टी में मिले नहीं, वो क्या, प्लास्टिक होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से पर्यावरण के जैविक घटक नहीं हैं। बोला कि नीचे जो दिया गया है वो पर्यावरण के जैविक घटक नहीं हैं। तो क्या हो जाएंगे, देखिए, पौधे, वायु, जंतु, मनुष्य। तो वायु जो है पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक है। गोबर गैस, प्लास्टिक, पानी, कागज। देखिए क्या हो जाएंगे जो कि प्लास्टिक, देखिए क्या होता है, प्लास्टिक मिट्टी में मिलती नहीं है, यही तो मिट्टी को प्रदूषण कर देगा। प्लास्टिक अगर मिट्टी में मिल जाएगा, अगर प्लास्टिक को मिट्टी में फेंक दीजिए, गाड़ दीजिए, तो वो सालों साल तक गलता नहीं है, मिलता नहीं है, इसलिए ही क्या हो जाएंगे, प्रदूषक हो जाएंगे, प्रदूषण हो जाएंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, आहार श्रृंखला। तो हरे पौधे जो कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं हरे पौधे, उत्पादक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 है, इनमें मुर्दाखोर हैं, यानी कि मुर्दा को खाने वाले क्या हैं। चील, सियार, कौवा, सभी। देखिए इनमें सभी, चील भी मुर्दा को खाता है, सियार भी खाता है, कौवा भी खाता है, तो इसका आंसर हो जाएंगे सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिकी तंत्र में अधिक संख्या में मौजूद हैं। उत्पादक, शाकभक्षी, मांसभक्षी, सर्वभक्षक। तो सबसे ज़्यादा इस पारिस्थितिकी तंत्र में जो उपस्थित हैं वो उत्पादक हैं। क्या है, उत्पादक हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है। वो मांसाहारी रहता है। कौन रहता है, मांसाहारी क्या रहते हैं, तीसरे स्तर पर हमेशा रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल, इनमें सभी। तो पर्यावरण के अंतर्गत जो हैं कौन आते हैं, आप लोग बताइए थोड़ा सा, कौन आते हैं पर्यावरण के अंतर्गत। सब इसमें क्या है, स्थल मंडल भी है, वायुमंडल भी है, जल मंडल भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाघ उपभोक्ता हैं। बाघ जो है कौन सा उपभोक्ता है। प्रथम पोषी स्तर का, द्वितीय पोषी स्तर का, तृतीय पोषी स्तर का, इनमें से कोई नहीं। तो बाघ जो हैं वो तृतीय पोषी स्तर का प्राणी हैं, तृतीय पोषी स्तर के प्राणी हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए, एक वन पारिस्थितिकी तंत्र में कितने पोषी होते हैं, है ना, किस तरह के पोषी होते हैं, एक दिशीय, बहुदिशीय, द्विदिशीय, चक्रीय। तो पारिस्थितिकी, वन पारिस्थितिकी तंत्र में एक दिशीय पोषी होते हैं। कौन सा पोषी होते हैं, एक दिशीय पोषी होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल CO2 का प्रतिशत है। बोला कि वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत क्या होंगे, 0.3%, 0.03%, 0.003%, 0.0003%। तो इसका जो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, 0.003%, सी हो जाएगा राइट आंसर। तो विद्यार्थी जी इसी के साथ ही चैप्टर समाप्त हुआ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो जो चलेगा वो चलेगा केमिस्ट्री का। क्या चलेगा, केमिस्ट्री। फिजिक्स पढ़ चुके हैं, बायो पढ़ चुके हैं, और केमिस्ट्री स्टार्ट होंगे अगले दिन से। तो आप लोग जुड़े रहिएगा, अगले दिन जुड़ने के लिए तैयार रहिएगा।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।